नमस्कार दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने स्टोक्स थ्योरम को समझा कि स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, क्या कहती है, बेसिक बातें क्या है। ठीक है ना, ये सारी बातें आपने जानी, देखी, समझी, यही था वो सब कुछ। गॉस थ्योरम करते हैं, जो स्टोक्स थ्योरम है वो करती क्या है। गॉस थ्योरम क्या कर रही थी, गॉस थ्योरम एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर रही थी, सामान्यन कर रही थी। सामान्यन मतलब बदलना, कि भाई ये चीज़ इसके बराबर है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 1 किलो सोना है, तो 1 किलो सोना को अगर आपको लोहे में तोलना हो तो आप 1 किलो लोहा थोड़ी देंगे। तो आप देखेंगे कि 1 किलो सोना का कितना प्राइस है मार्केट में, उस बराबर का आप लोहा दे दीजिए, है ना। आप उसमें मात्रा में तो किलोग्राम में तो नहीं तोलेंगे ना कि 1 किलो सोना तो चलो 1 किलो लोहा ले लो। तो उसका सामान्यन होगा। सामान्य मतलब कि समान वैल्यू में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ था। स्टोक्स थ्योरम क्या करती है, आपको कहती है कि रेखा समाकलन, कोई पृष्ठ है उस पर रेखा समाकलन करिए। ठीक है, कोई पृष्ठ सी है उसका रेखा समाकलन कीजिए। वहां पे अगर आप कर्ल निकालते हैं और अभिलंब दिशा में डॉट डीएस अभिलंब दिशा जो है आपका जो पृष्ठ है उसका जो एक अल्पांश काटे, उस अल्पांश का जो अभिलंब है उस अभिलंब दिशा में आप जो कर्ल की वैल्यू है उसका पृष्ठीय समाकलन करें उस एस के ऊपर जो सी को बंद कर रहा है, सी जिसको बंद कर रहा है एस को, उसके ऊपर अगर आप करें तो ये दोनों बराबर होगा। मतलब रेखा समाकलन कहीं ना कहीं पृष्ठीय समाकलन में कन्वर्ट किया जा सकता है, सामान्यन किया जा सकता है। ठीक है, यही हमारी परिमेय थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के हम तैयार हैं समझने के लिए और क्वेश्चन करने के लिए। तो चलिए एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी है ये फोर्थ बी, सॉरी ये तो हम कर चुके, फोर्थ बी एक्सरसाइज, फोर्थ बी। ये पूरी एक्सरसाइज डेडिकेट है स्टोक्स थ्योरम को, स्टोक्स थ्योरम पे ही आधारित है। कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ बातें जो है मैं आपको समझाऊंगा, कुछ क्वेश्चन सत्यापित करने के, शुरुआत के क्वेश्चन जो है वो सत्यापित करने के, मतलब दिखाइए कि स्टोक्स थ्योरम से एलएचएस और आरएचएस जो आते हैं सेम बराबर आते हैं। ऐसा नहीं कि खाली आप आरएचएस निकाल रहे हैं, अगर आप एलएचएस भी निकालेंगे लेंथ का फर्क हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा लंबा हो सकता है, राइट हैंड साइड थोड़ा छोटा हो सकता है, या वो छोटा हो सकता है वो बड़ा हो सकता है, लेकिन दोनों ही तरीकों से आंसर जो है वो बराबर आएगा। लंबाई को छोड़ दिया जाए तो आंसर बराबर आएगा। इसी पर आधारित है हमारे क्वेश्चन, पहला और दूसरा दोनों ही क्वेश्चन सत्यापित करने के। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ बातें इसके बारे में आपको जाननी होगी, वो भी समझिएगा। चलिए पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। एक एफ दिया गया है आपको, ध्यान दीजिए। जैसा क्वेश्चन फर्स्ट है वैसा का वैसा सेकंड है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है मैं आपको वो नहीं करवाऊंगा क्योंकि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वाई आई प्लस जेड जे प्लस एक्स के, ये आपका एफ है, सदिश फलन हो गया। स्टोक्स प्रमेय का आपको सत्यापन करना है। और अब समाकलन का जो दिया गया है पृष्ठ, जिस सी जो दिया गया बाउंड्री, वो है हमारी एक्स वाई तल, जो एक्स वाई तल है। और ये जो गोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 का पृष्ठ दिया गया है। एक्स वाई तल से ऊपर गोला, जो एक्स वाई तल से ऊपर जो आपका गोला का पृष्ठ बनेगा वो एस आपका इस्तेमाल करेंगे, उस एस का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या, कौन सी है कौन एस है, थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। ये आपका है एक्स एक्स, इस दिशा में आप अपना वाई एक्स लीजिए और इस तरफ आप अपना जेड एक्स लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक गोला बनाना है, लेकिन आधा गोला। एक्स वाई तल, ये आपका एक्स वाई तल है, एक्स वाई तल से ऊपर वाला ही गोला लेना है आपको। तो मैं थोड़ा सा गोला आपको दिखाता हूँ। ये है बेटा आपका गोला, अर्ध गोला, क्योंकि आपको एक्स वाई तल से ऊपर का गोला लेना था। आपका पूरा गोला तो एक्स वाई से नीचे, देखिए पूरा गोला है। और ये जो एक्स वाई तल है ना, ये ब्लेड की तरह काट रहा है इसको, एकदम बीचों बीच से सट 2 टुकड़े कर रहा है। आधा गोला नीचे रह गया, आधा गोला है लेकिन हमने लेना ही नहीं है आधा गोला, तो इसलिए हो गया। अब सी कौन है, एस कौन है, बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सी है, ये जो ग्रीन वाली बाउंड्री है ना, ये सी है। ये जो ग्रीन वाली बाउंड्री है ना, ग्रीन वाली, ये सी है। ये है वो जिसके ऊपर आपको रेखीय समाकलन करना है, सी। और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं आप, क्लॉकवाइज नहीं चलते आप, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ये आपको ऐसे चलना होगा इसके ऊपर। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, फिर एस कौन है, एस है बेटा ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला जो अर्धगोला ना, ये अर्धगोला पिंक पिंक कर दूं उसको, समझ रहे हैं। आपकी जो कटोरी है ना, कटोरी को उल्टा मार दीजिए। तो कटोरी की सतह है ना, ये आपका एस है। और कटोरी की जो बाउंड्री ना, मुहाना, कटोरी का जो मुहाना है वो है सी, कटोरी का जो मुहाना है वो है सी। और कटोरी का जो ऊपर वाला हिस्सा है बेटा वो आपका है एस, वो है हिस्सा एस। कौन सा है बेटा, एस। और ये कौन सा है बेटा, आई बात सुनने। खेल जबरदस्त है, खेल अभी और जबरदस्त होने वाला है। जो मैं आपको अभिलंब बताऊंगा, अभिलंब आपके दिमाग को हिला के रख देगा इसका, क्योंकि अभिलंब की जरूरत पड़ेगी। अब आप कहेंगे सर क्या जरूरी है, जरूरी कैसे नहीं, आइए दिखाता हूँ। ये देखिए डॉट एन कैप, अभिलंब कहाँ से लाएंगे बेटा, अभिलंब कहाँ से लाएंगे आप, अभिलंब तो लाना पड़ेगा। कैसे लाए, चलिए किसी बिंदु की बात कर लेते हैं, किसी भी बिंदु पे
एक प्यारा सा बिंदु ले लेते हैं, नन्ना सा प्यारा सा अच्छा सा बिंदु, ये ले लिया पी पॉइंट। ये पी पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचिए। अभिलंब डायरेक्ट नहीं आता है, अभिलंब पहले स्पर्श रेखा खींचते हैं फिर आता है। ये रहा भैया अभिलंब। और गोले का विलंब है। गोले के विलंब की खासियत ये होती है कि वो हमेशा केंद्र से जाता है। पढ़ा ये बात, व्रत में तो पढ़ी है ना, तो व्रत का ही नाम गोला है। व्रत को घुमा दीजिए, गोला बन जाएगा। तो व्रत में क्या खासियत है, व्रत के किसी भी बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा पर अगर आप अभिलंब खींचे तो अभिलंब कहाँ से जाता है, केंद्र से जाता है। स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु है वहां पे खींचा गया अभिलंब हमेशा केंद्र से जाता है, तो केंद्र से जाएगा। अच्छी बात पता है क्या, त्रिज्या इसकी 1 है, तो ये दूरी जो है ओ से लेकर पी तक ये 1 है। कितनी है बेटा, 1। क्लियर है। अब थोड़ा सा मुझे मजा दीजिएगा, मैं आपको एक बहुत कमाल की बात बताने वाला हूँ। देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, वादा करिए ध्यान देंगे। हाँ जी सर ध्यान देंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं नीचे वाले गोले को हल्का सा बड़ा करूँगा ताकि मैं कवर कर सकूँ जो मैं परिस्थितियाँ बताने वाला हूँ। जो ब्लू वाला है, इस ब्लू वाले ने भी धोखा दे दिया। थोड़ा सा ब्लू वाले को ऊपर लूँगा मैं, वरना चित्र जो है वो मेरे बाहर निकल जाएगा और मैं बाहर निकालना नहीं चाहता, वरना आपको समझाने में मुझे दिक्कत आएगी। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा समय और दीजिए मुझे, थोड़े से हल्के से डायग्राम, क्योंकि रफ हाथ से डायग्राम बनाते हैं ना तो कच्चे कच्चे से बनते हैं, तो मुझसे भी कच्चे कच्चे डायग्राम बन रहे हैं। कोई बात है, थोड़ा सा बिंदु जो है वो ऊपर ले रहा हूँ, थोड़ा सा बिंदु ऊपर ले रहा हूँ। वैसे बिंदु कहीं ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे चित्र इतने गंदे होते हैं कि फर्क पड़ता है। हमारे चित्र इतने भद्दे होते हैं कि भैया फर्क पड़ता है। ये रहा स्पर्श रेखा। रफ हैंड से बनाते हैं, फ्री हैंड से बनाते हैं तो क्या का क्या बन जाता है। व्रत जैसा लगता ही नहीं है। अब ये कौन सी रेखा रेखा जैसी लग रही है, नहीं लग रही, बिल्कुल नहीं लग रही बेटा, मैं जानता हूँ। ये लंबाई ओ से लेकर पी तक 1 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समय और दीजिए। ये यहाँ का बीच का कोण हम थीटा ले लेते हैं। थीटा लेंगे तो इस थीटा के 2 परछाइयाँ बनेगी। एक परछाई नीचे XY तल पर आएगी, एक परछाई यहाँ बनेगी। तो इसकी लंबाई कितनी है, 1, तो 1 कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा हो गई। यहाँ से इसका नाम रख लेता हूँ, पी रख लेना, इसका नाम क्यू रख लेता हूँ, इसका नाम मैं आर रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो ओ क्यू है, ओ क्यू बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। वैसे बेटा आर कॉस थीटा होता है, लेकिन आर का मान 1 है इसलिए 1 हो गया। और इसकी जो नीचे वाली परछाई आएगी, ये वाली देखिए, ये बनाया मैंने, ये परछाई आएगी साइन थीटा। आप कहेंगे ऐसे कैसे आता है सर, आइए बेटा समझाता हूँ। देखिए जब कोई रेखा जो है वो थीटा कोण बनाती है किसी भी रेखा के साथ, तो उसकी 2 हिस्से होते हैं। एक होता है कॉस थीटा, घटक पढ़े हैं ना आपने, घटक पढ़े हैं ना। एक कॉस थीटा होता है, जिसके साथ कोण बनता है वो कॉस थीटा, और जिसके साथ कोण नहीं बनता है वो साइन थीटा। तो जिसके साथ कोण बनता है वो कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं बनता है वो साइन थीटा। तो ये जो ब्लू वाला है कॉस थीटा साइन थीटा। अभी साइन थीटा का खेल और देखिए आप, अभी कहाँ खत्म हुआ है भाई, अभी तो फिल्म बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ तक हुआ, यहाँ पे होने के बाद में इसको ऐसे मिला दिया। अब ये वाला कोण जो है ये फाई मान लेते हैं, ये कोण फाई है, तो फाई की भी 2 घटक हो जाएंगे, फाई की भी 2 घटक हो जाएंगे। ये साइन थीटा हो गया, ये हो गया आधार जो है, ये हो गया साइन थीटा साइन फाई। इसको आर मान लीजिए, इसको एक बार आर बोल दीजिए, तो आर बोल दीजिए, आर कॉस फाई आर साइन फाई, आर कॉस फाई आर साइन फाई। बेटा ये तो हो गया साइन, ये हो गया कॉस, क्योंकि लंब जो होता है वो आर साइन थीटा होता है। अगर कर्ण आर है तो लंब क्या होता है, आर साइन थीटा। अगर कर्ण आर है तो आधार क्या होता है, आर कॉस थीटा। याद है ना, जानते हैं ना आप। ये अगर आपका आर है, ये कोण यहाँ बन रहा है, तो ये हो गया आर कॉस थीटा, और ये हो जाता है आर साइन थीटा। मैं कोई घटक घटक नहीं कर रहा हूँ, ये त्रिभुज के नियम बता रहा हूँ बेटा। छोड़ रहे यार घटक, तुम लोग अभी कंफ्यूज हो जाओगे, फिर कहोगे सर तो त्रिभुजों की बात कर ही नहीं रहे। ये लीजिए, ये त्रिभुज है ना, श्योर हो जाइए, त्रिभुज है ना सर, तो त्रिभुज की बात नहीं, त्रिभुज है ना। ये लीजिए, ये आर, ये रहा थीटा, ये ए पी और क्यू। चलिए ओ क्यू कितना होगा, ओ क्यू बटा ओ पी। ओ क्यू कौन है, आधार, आधार बटा कर्ण कौन होता है, कॉस थीटा। तो ओ क्यू कौन हुआ, ओ पी कॉस थीटा। ओ पी कौन है, आर, तो ये हो गया आर कॉस थीटा। अब पी क्यू निकालना हो तो पी क्यू बटा ओ पी, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा। तो पी क्यू बराबर क्या हुआ, आर साइन थीटा। तो आपको कारण पता हो तो आर साइन थीटा करने से लंब आ जाता है, आर कॉस थीटा करने से आधार आ जाता है। तो ये साइन थीटा है, ये कोण फाई बन रहा है, तो ये हो गया आर कॉस फाई, ये हो गया आर साइन फाई।
आर का मतलब यहाँ साइन थीटा है, तो ये हो गया आपका साइन थीटा, थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा, साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई और कॉस थीटा साइन फाई। अब आपके देखिए पता है क्या हुआ है, आपके तीनों निर्देशांक आ गए हैं। ये जो पी बिंदु है, पी बिंदु के निर्देशांक आ गए, पी बिंदु के निर्देशांक हो गए। एक्स निर्देशांक तो ये हो गया, ये देखिए ये रहा साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई। वाई निर्देशांक हो गया आपका साइन, यार कोस थीटा कहाँ से लिख रहे हैं, साइन थीटा, ये साइन थीटा के दो घटक हो गए, एक हो गया साइन थीटा कॉस फाई, एक हो गया साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई, और जेड वाला हो गया कॉस थीटा। ये घटक नहीं है बेटा, ये इसके कोण है, और इन कोणों से हमारे पास एक्स वाई जेड के निर्देशांक आ गए। आगे अब आप ओपी के दिक् अनुपात निकाल लीजिए। दिक् अनुपात कैसे निकलते हैं, डायरेक्शन रेशियो, दोनों को घटा के, घटाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो मूल बिंदु है, तो ये जो आए हैं यही दिक् अनुपात है, यही दिक् अनुपात है बेटा, तो ये दिक् अनुपात भी आ गए, दिक् अनुपात भी आ गए, ओपी के दिक् अनुपात भी आ गए। अब दिक्कोजय बना, दिक्कोजय में क्या करना पड़ता है, इसके परिमाण का भाग देना पड़ता है, लेकिन परिमाण एक आएगा, निकाल लीजिए, इनका परिमाण एक है, गद्दार है ये, आपको दिखाऊं, ये देखिए इनका परिमाण निकाल के दिखाता हूँ मैं, का परिमाण निकाल के दिखाता हूँ। इसको ओपी वेक्टर लिखेंगे तो ये आई कैप जे कैप क्या कैप हो जाएगा ना, परिमाण निकाल देता हूँ, आपको यकीन हो जाए कि इसका परिमाण एक है, तो इसका मतलब दिक् अनुपात नहीं बल्कि दिक्कोजय भी है। इसका वर्ग करके जोड़ूंगा, इनका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, देखिए होगा क्या, यही तो होगा ना, साइन थीटा कॉस फाई का स्क्वायर। मैं बेटा कारण बता रहा हूँ, चाहे तो डायरेक्ट याद रख लेना, लेकिन मेरा मन है ना बिना कारण बताए आगे बढ़ता नहीं है, दिक्कत ये है, इसलिए मुझे कारण हर हाल में आपको बताना ही पड़ता है, मेरा जी संतुष्ट नहीं होता। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जिसका मान एक हो जाएगा, तो बाहर साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये एक हो गया, तो एक का वर्गमूल एक, तो ओपी कितना आया एक। अब एक के परिमाण का आप क्या भाग दें, होता क्या है, पहले दिक् अनुपात निकालते हैं, फिर जो दिक् अनुपात होते हैं उनको सबके वर्ग करने होते हैं, जोड़ना होता है, अंडर रूट निकालना होता है, जो भी आता है उसके परिमाण का भाग देना होता है, तब वो दिक्कोजय बन जाती है। लेकिन अगर परिमाण एक हो तो एक का भाग देने का क्या फायदा, तो यही आपका ओपी के दिक्कोजय आ गई, ओपी की दिक्कोजय, और किसी भी सदिश की दिक्कोजयों की मतलब है उसकी दिशा, तो यही दिक्कोजय है। डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं इसको, साइन थीटा कॉस फाई थीटा साइन फाई, ये ओपी की दिक्कोजय आएगी। मतलब आपका ओपी कौन है, एन कैप ही तो है, ओपी सदिश कौन है, एन कैप ही तो है, ओपी, ओपी भैया ओपी, गोपी नहीं ओपी, ओपी कौन है, एन कैप ही तो है, तो आपका एन कैप मिल गया, विलंब मिल गया, साइन थीटा कॉस फाई आई कैप, साइन थीटा साइन फाई जे कैप, कॉस थीटा, ये लीजिए तैयार है एन कैप, आया एन कैप, क्लियर है। विलंब चाहिएगा, जरूरत पड़ेगी तो पहले निकाल लिया मैंने, जरूरत की आने ही नहीं दी, जरूरत से पहले ही काम तैयार है हमारा, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल ले, फिर राइट हैंड साइड निकाल ले, फिर एफ डॉट डी आर वाला निकाल ले। स्ट्रोक प्रमेय का जो एल एच एस है उसको सॉल्व कर लेते हैं। एल एच एस होता है हमारा बाउंड्री के ऊपर जो सी है उसके ऊपर एफ डॉट डी आर निकालिए, एफ डॉट डी आर निकालिए, एफ कितना है, वाई आई कैप, जेड जे कैप, एक्स के कैप, डॉट डी एक्स डी आर का हो जाता है डी एक्स आई कैप ए कैप और डी जेड के कैप। अभी ले रहे हैं सी पे, चिंता मत करिए, बाउंड्री भी रखेंगे, सब कुछ रखेंगे बेटा, वाई डी एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स डी जेड। अब रुक जाइए 2 मिनट, सांस लीजिए, सारी बातें बताऊंगा। देखिए बाउंड्री सी जो है, जो ये ग्रीन वाली बाउंड्री है, ये एक्स वाई तल पर है, सी जो है वो एक्स वाई तल पर है और वृत्त है, सी एक्स वाई तल पर है और वृत्त है। कौन सा वृत्त, इकाई त्रिज्या का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। अब आप कहेंगे ये कैसे सर, क्योंकि बेटा एक्स वाई तल है ना, एक्स वाई तल पे जेड का मान 0 हो जाता है, जेड का मान 0 होते ही आपका गोला जो है एक्स स्क्वायर, अब जब आप गोले को काटते हैं तो गोले को काटते ही वृत्त बन जाता है, नहीं बन जाता, गोले को कट करते क्या बन जाता है, वृत्त। ओके यहाँ तक क्लियर, आगे सारा काम तो एक्स वाई तल पे हो ही गया, ये आपके पास आ गया, यहाँ तक आप एकदम सेटिस्फाई है, फुल सेटिस्फाई है, कोई दिक्कत नहीं है। जेड बराबर आपका 0 है, जेड 0 मान रख देंगे। अब बताइए जब जेड 0 है, एक्चुअली एक्स वाई तल पे जेड होता ही नहीं है, जेड होता ही नहीं है, तो जेड का मान 0 होगा, तो जेड में परिवर्तन कैसे आएगा,
भाई साहब कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि होगा तो कांस्टेंट ना। जेड बराबर 0, पूरे तल पर जेड बराबर 0 है, पूरे तल पर जेड बराबर 0 है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाऊंगा तो जेड में क्या परिवर्तन आएगा? कोई परिवर्तन नहीं। इस बिंदु पे भी 0 था, उस बिंदु पे भी 0 था, तो दोनों के बीच का अंतर भी 0 ही होगा, तो डी जेड 0 हो गया। अब उसका फ़ायदा ये मिला कि ये 0 हो जाएगा, देखिए डी जेड वाला पार्ट ये 0 और ये वाला भी 0, क्योंकि यहाँ जेड की वजह से 0 हो जाएगा, ये डी जेड की वजह से 0 हो जाएगा। तो 2 से तो पीछा छूटा, सिर्फ वाई और डी एक्स बचा। इसका और अभी निकाल लेते, तो और 2 मिनट दीजिए। ये लीजिए, इस समीकरण को सेटिस्फाई करने वाले एक्स बराबर हो जाएगा कॉस फाई, वाई बराबर साइन फाई। ठीक है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 होता है, संतुष्ट करेंगे ये, है ना। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किया आपने? बेटा वाई का एक्स के साथ समाकलन नहीं किया जा सकता था। अगर मैं वाई का एक्स के साथ समाकलन करता तो नहीं होता, वाई का एक्स के साथ समाकलन करता तो नहीं होता। या फिर एक काम करिए, अगर आपको ये नहीं पसंद है तो मैं दूसरा तरीका दे देता हूँ आपको। दूसरा तरीका भी है मेरे पास, हाँ जी बिल्कुल दूसरा तरीका है बेटा मेरे पास। चलिए, अगर आप नहीं सेटिस्फाई है दूसरा तरीका ले लीजिए कि सर हमें कॉस फाई फोस फाई नहीं समझ में आता। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना, आपकी चिंता करते हैं। वाई का मान निकाल लीजिए, वाई बराबर एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिया, अंडर रूट प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कर दीजिए समाकलन। अब तो ठीक है, लेकिन सॉरी एक्स का मान नहीं निकालना, हमें वाई का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि समाकलन जो है वो डी एक्स के साथ कर रहे हैं ना हम, तो वाई को एक्स के पदों में निकाल लें। वाई तो एक्स के पदों में तो निकाला सर आपने, ठीक है सही है, कोई बात नहीं, बढ़िया, कोई बात नहीं। ये लीजिए, वाई को एक्स के पदों में यहाँ रख देते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रहा आपका डी एक्स। ठीक है, और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? -1 से +1, इस साइड से लेकर इस साइड तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक -1 से लेकर +1 तक। इसका सीधा समाकलन होता है, इसको 0 से लेकर 1 तक कर देते हैं, डबल कर देते हैं, क्योंकि समफलन है इसलिए dx। इसका समाकलन हो जाएगा, 2 तो आपको बाहर रहने दीजिए, x/2 आपका जो बड़े वाला फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन वाला वो लग जाएगा, x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, a 1 है तो 1/2 साइन इनवर्स x/1, 0 से लेकर 1 तक। तो पहले जब आप 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, यहाँ पे आप रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 जो कि π/2 हो जाएगा। फिर 0 रखने पर सब कुछ 0 हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये π/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आप डबल कर दीजिए, अब आप कहेंगे सर डबल कैसे? बेटा अभी आधा ही चक्कर निकाला है हमने, हमने यहाँ से लेकर -1 से लिया था ना, -1 से लेकर +1 तक, यानी हम इस साइड से चक्कर काट के गए थे ऐसे इतना चक्कर काटा है। अभी इस साइड का चक्कर भी तो बाकी है, तो ऑब्वियसली बात आंसर इतना ही आएगा, कोई घबराने की बात नहीं है, बस डबल हो जाएगा। तो कुल रेखा समाकलन डबल 2 × π/2, 2 से 2 काट दीजिए, ये आपका आ गया पाई। ये आपका एक साइड से आंसर आ गया। अगर आप चाहते, मैं आपको एक दूसरा तरीका बता देता हूँ अल्टरनेटिव, अगर आप करना चाहें उससे भी कर सकते हैं, वो भी आसान पड़ता, वो भी समझा देता हूँ, समझना चाहिए आपको। अगर ये याद ना रहे तो वो लगा लीजिए, अल्टरनेटिव मेथड। मैंने क्या कहा था आपको, x बराबर cos फाई ले लीजिए, ये y बराबर साइन फाई ले लीजिए। ठीक है, x बराबर cos फाई, y बराबर साइन फाई। और अब आपको क्या चाहिए? y चाहिए, y तो ये हो गया, y बराबर साइन फाई। और आपको क्या चाहिए? dx चाहिए, x नहीं चाहिए, dx चाहिए। कोई बात नहीं, आउटलाइन कर लीजिए इसका। dx बराबर हो जाएगा आपका cos फाई का हो जाएगा माइनस साइन फाई एंड डी फाई। और अब आप अपना मान रख दीजिए, y की जगह आपके पास आ जाएगा साइन फाई, और dx की जगह आ जाएगा माइनस साइन फाई डी फाई, माइनस साइन फाई एंड डी फाई। और आप पूरे सर्किल पे चक्कर काट रहे हैं। सर्किल का कोण होता है 0 से लेकर 2π तक, पूरे सर्किल पे चक्कर काट रहे हैं आप। x cos फाई साइन फाई का मतलब कि हर बिंदु के निर्देशांक है। ये आपका जो पैंदा है उस पैंदे के हर बिंदु के निर्देशांक है। सपोज़ कीजिए आपने इस बिंदु से स्टार्ट किया, तो इस बिंदु से स्टार्ट किया तो पूरे चक्कर को काटने के लिए आपको कितना डिग्री घूमना पड़ेगा? 2π तक, तो पूरा 2π। माइनस बाहर निकाल दीजिए। साइन स्क्वायर को हमें समाकलन करने के लिए क्या करना पड़ता है? साइन स्क्वायर का समाकलन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो आप कहेंगे सर चेंज करना पड़ता है, किस में? कॉस में। 1 माइनस cos 2π/2 एंड डी फाई। ठीक है भाई, ये -1/2 आपका बाहर, एक का हो गया फाई, cos फाई का हो गया साइन 2π/2, 0 से 2π।
यहाँ 2 पाई रख दीजिए, 2 पाई रखते ये आ गया 2 पाई साइन 2 पाई इंटू 4 पाई, साइन 4 पाई का मान 0, फिर 0 रखने पर 0, 0 पे 0, ये लीजिए 2 से 2 कट गया, ये आ गया आपका माइनस का पाई। अरे भाई ये तो माइनस का पाई आ रहा है, ये तो माइनस का पाई आ रहा है, वो तो प्लस का पाई आ रहा था, यानी वहाँ कुछ गड़बड़ की है। ये देखिए ये भी एक अच्छी बात है, जब आप चेक करते हैं तो आपको पता भी चल जाता है कि गड़बड़ हुई है। चलिए क्या गड़बड़ हुई है उसकी बात कर लेते हैं। -1 से +1, आइए देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। ओ हो बेटा, गड़बड़ तो ये हुई है कि आपका जो x का मान आपने लिया है, बेटा गड़बड़ ले लिया आपने। देखिए गड़बड़ क्या हुई है, देखिए समझाता हूँ। छोटी छोटी सी गड़बड़ जो है ना वो बड़ा मान में बड़ा बदलाव कर देती है। क्या हुआ है बदलाव, आइए समझाता हूँ। मैं आपको सर्किल बना के ही समझा देता हूँ। वैसे अच्छी बात है कि हमने एक दूसरे तरीके से ट्राई किया तो क्लियर हो गया। गलती क्या हुई, ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका सर्किल है। याद हो मैंने आपको बताया था कि हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। हम कैसे घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो बेटा जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे तो x बराबर 1 से शुरू होकर हम कहाँ तक जाएंगे, 1 से शुरू होकर हम कहाँ तक जाएंगे, -1 तक। 1 से -1 जाएंगे ना कि -1 से 1 जाएंगे। तो ये देखिए गड़बड़ हो गई, इस वजह से ये बदलाव आ रहा है। और अच्छी बात है कि हमने उससे करके देखा तो कन्फर्म हो गया कि यहाँ गड़बड़ हुई है। और ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, माइनस प्लस का अंतर आएगा, और ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये जो आपका था ये 1 से -1 तक जाएगा। मैंने वापस वही लिख दिया, आदत पड़ी हुई है, क्योंकि 1 से -1 की आदत हमें है नहीं, -1 से +1 की आदत तो है। ये -1 कर देंगे, यहाँ डबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जब आप रखेंगे तो ये -1 आएगा, तो ये माइनस का π/2 आ जाएगा। बस इतनी तो बात है। -1 रखने पर माइनस का π/2 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 आएगा आएगा, -1 पे भी 0 आएगा। यहाँ साइन इनवर्स -1 आएगा, माइनस बाहर π/2 आ जाएगा। बाकी ठीक है, ये -π/2 आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको डबल कर देंगे तो ये माइनस का पाई हो जाएगा। देखा कितना छोटा सा फ़र्क पड़ा है ना। वो बिना चित्र बनाए डायरेक्ट कर रहे थे, फटाफट कर रहे थे, इसलिए गड़बड़ हो गया। जैसे अल्टरनेटिव मेथड, यही तो मैथ की खासियत होती है। इन चीज़ों को कई तरीके से पढ़ते हैं ना तो छोटी छोटी बारीकियाँ समझ में आती है। छोटी छोटी चीज़ें जो छूट रही है, मिस हो रही है, पकड़ में आ जाती है। वरना एक तरीके से पढ़ेंगे तो गलत है तो गलत, सही सही है तो सही से आंसर मिल गया, बस बात ठीक है। अभी आंसर मिल जाता तो हम कहते हाँ ठीक है, इसका मतलब चाहे गलत ही हो, बात सही है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा है, अब सेकंड पार्ट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक तो होगा ही होगा, क्योंकि दूसरा जो है वो अभिलंब भी है, अभिलंब हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें कर्ल चाहिए, पहले तो सबसे पहले कर्ल चाहिए, डेल क्रॉस एफ। डेल क्रॉस, क्योंकि जो राइट हैंड साइड है उसमें हमें कर्ल की जरूरत पड़ेगी। तो कर्ल तैयार कर ले, IJ डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड। और f कितना है आपका इस सवाल के लिए, f था YZ एंड x। निकाल लीजिए क्या आता है, I 0 -1 -j 1 0 k कैप 0, ये हो जाएगा यहाँ से 0 -1। तो कुल मिला के सब माइनस 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 क्या गया, -i कैप -j कैप एंड -k कैप। माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, i + j + k। अब फॉर्मूले के अनुसार जो कर्ल आए उसको n कैप के साथ डॉट गुणा करना है, कर देते हैं, फिर समाकलन करना होगा। डेल क्रॉस f को डॉट गुणा करना होता है n कैप के साथ। n कैप निकाला, तैयार खड़ा है बेचारा, वेट ही कर रहा था हमारा इतनी देर से, कब का ही निकाला हुआ बाहर पड़ा है, ख़राब भी हो गया होगा। sin थीटा cos y, sin थीटा sin फाई cos थीटा। तो डॉट गुणा में ज़्यादा फ़र्क पड़ना नहीं है, क्योंकि ये तो IJ के ही है बेचारा खाली। तो i से 1 से गुणा होगा तो वही आ जाएगा, sin थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई प्लस cos थीटा। क्योंकि i से गुणा होगा, i 1 है तो वो जो i आएगा वही आ जाएगा, जो j है वही आ जाएगा, k है वही आ जाएगा। हो गया। अब है भैया समाकलन, अब है खेल समाकलन का। लेकिन समाकलन के लिए हमें ds चाहिए। अब ds भी बड़ा पेचीदा है भाई, ds भी बड़ा पेचीदा है। ds भी इतना आराम से नहीं आएगा, क्योंकि ds हमें इस पृष्ठ के ऊपर चाहिए। इस पृष्ठ के ऊपर एक कारी जो है ना, जैसे कपड़े होते हैं, कपड़े एक फटे हुए होते हैं, तो हमारे मम्मी पापा क्या करते थे बचपन में, जो कपड़े फटे हुए थे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो जहाँ फटा हुआ होता था वहाँ पे एक कपड़ा उसी कलर का, जहाँ तक हो सके उसी कलर का मैच करके छोटा सा टुकड़ा काट के उसके ऊपर सिल देते थे, तो उसको कहते थे कारी। कारी का मतलब होता है आपने ढक दिया उसको,
फटे हुए को। तो यहाँ पे भी हमें एक कारी निकालनी पड़ेगी, इसकी एक छोटी सी कारी जो है एरिया की वो हमें चाहिए होगी। ये ds हमें चाहिए होगा। ये कितना है, ये जो ds है इसकी कीमत चाहिए भैया। कितनी कीमत है इसकी, बोल का लिए इसकी कीमत क्या है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसकी मतलब इसका है साइन थीटा डी फाई डी थीटा, ये इतना होता है। थोड़ा सा पेचीदा तो है भाई, समझने में थोड़ा सा तो परेशान ये करता है कि ये कैसे आता है। कलाकारी तो इसमें है कि ये आता कैसे है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आप इसको समझना चाहेंगे कि ये आता कैसे है, या फिर ये ठीक है सर आप कह रहे हो तो आप गलत थोड़ी कहोगे, मान लेते हैं। दो तरीके हैं बेटा यहाँ पे, या तो आप मान लेते हैं कि अमित जी कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, या फिर आप देखना चाहते हैं कि कैसा। अब त्रिविमीय चित्र है, त्रिविमीय चित्र जो है वो परेशान करते हैं। त्रिविमीय चित्र क्या कागज़ में तो बनते नहीं है, सिर्फ अंदाज़ा करवाना पड़ता है। देखो बेटा वहाँ ऐसा है, तो आप कहते हैं हाँ हाँ सर वैसा है, तो वो दिख रहा है, वो हाँ सर दिख रहा है। तो वैसा सही यहाँ पे भी कुछ करना पड़ेगा। क्या आप तैयार है उसके लिए? अगर हाँ है तो चलिए शुरू कर देते हैं, और ना है तो मान लीजिए कि ds जो है वो सर कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, साइन थीटा डी फाई डी थीटा। क्योंकि अगर आप सीधा नहीं मानते यहाँ पे तो बड़ी तकलीफ होगी मुझे, पक्की बात है। लेकिन कोई बात नहीं, आपका अधिकार है ये पूछना कि क्यों आया, क्योंकि छात्रों का अधिकार होता है, हर बात पता होनी चाहिए, हर बात पता होनी चाहिए। पढ़ने का आनंद ही तभी है। चलिए ये आनंद आपको दिया जाता है, देखिए मज़ा लीजिए, समझाता हूँ मैं आपको। अगर नहीं समझना है तो स्किप कर दीजिएगा। रट्टा मारना मार लीजिए, रट्टा मार, भरपूर रट्टा मार। ठीक है बेटा, ये हमारा xx yx एंड zx है। ठीक है, ये xx, ये हमारा yx, ये हमारा zx, और ये हमारा वो जो बना था ना उसकी बात हो रही है। ये वो पैंदा जैसे उल्टा मारा गया है xy तल के ऊपर। ठीक है, और ये इसके ऊपर वाला भाग। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने वाला हूँ, गहरी बातें करने वाला हूँ। थोड़ी सी परेशान ज़रूर करेगी आपको, लेकिन आपके मन को शांति देगी, ये बात पक्की है। क्योंकि जब कुछ नहीं पता होता ना तो बहुत तकलीफ़ होती है, अंदर से बहुत घुटन सी होती है, वो अब आपको नहीं होगी, ये बात पक्की है। एक छोटी सी कैरी है वो काट लेते हैं। ये है हमारा ds भैया। थोड़ा सा समझने में दिक्कत देगा, लेकिन घबराइए मत, हो जाएगा, इट्स ओके। ये जो कॉर्नर है इसको मिलाया, ये कोई ध्यान रखिएगा ये कोई हया नहीं है। ये जो आपकी कटोरी है, इस कटोरी के ऊपर है एक छोटा सा, इस कटोरी के ऊपर आपने एक छेद कर दिया, यूँ मानिए वो आपका क्षेत्रफल है। तो ये पूरा का पूरा त्रिज्या 1 के बराबर है। ठीक है ना, ऐसा मत सोचिएगा। ये आपका जो कोण है, इस बिंदु ने जो भी कोण बनाया, इस बिंदु ने जो भी कोण बनाया, दोनों के बीच का कोण मान लिया डी थीटा। कोण में परिवर्तन थोड़ा तो आया होगा ना, उसका नाम डी थीटा रख लिया, ये डी थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ तक त्रिज्या 1 है। तो ये जो चाप होगी ये वाली, इस चाप की लंबाई कैसे निकलेगी? ये a, इसका नाम रखता हूँ b, ए बी चाप की लंबाई है। तो चाप की लंबाई बराबर होती है कोण इंटू त्रिज्या। कोण को त्रिज्या से गुणा कर दीजिए, आपकी ए बी आ जाएगी। कोण इंटू त्रिज्या, कोण है आपका डी थीटा, त्रिज्या है आपकी 1, ए बी बराबर तो आ गई आपके डी थीटा। अब दूसरी बची सी डी, ये निकालनी है, इसका भी उपाय करते हैं। सी डी की परछाई ले लीजिए नीचे, क्योंकि सीधा नहीं निकाल सकता मैं इसको, परछाई लेके निकालना पड़ेगा मुझे इसकी। ये परछाई ले ली, परछाई को यहाँ मिलाया, ये जो बनने वाला कोण है ये डी फाई हो गया। ठीक है, और प्रक्षेप मैंने आपको बताया हुआ है कि ये इसके दो प्रक्षेप होते हैं इस लाइन के। ये वाली जो लाइन है ए बी, इस लाइन ओ बी के दो प्रक्षेप है, एक है ओ कॉस थीटा और एक है ओ साइन थीटा। तो ये नीचे है आपके साइन थीटा। तो अब आपकी ये जो लंबाई है कौन सी, बी सी बराबर हो जाएगी, बी सी और ये उतनी है, दोनों बराबर हो जाएंगी। तो त्रिज्या गुणा कोण, कोण गुणा त्रिज्या करते ही बी सी आ जाएगा। ये वो आपका साइन थीटा प्लस कोण डी फाई। अब आप कहेंगे सर ये डी फाई कैसे, बेटा लिया हुआ है, आकाश में जो कोण बन रहे हैं वो है थीटा से, उनमें जो परिवर्तन आएगा वो डी थीटा कहलाएगा। और सरफेस पे जो मतलब आपका तल है एक्स वाई तल, उस पर जो कोण घूम रहा है उसका नाम है फाई, ऊपर नाम रखा हुआ है। चलिए दिखा देता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे। ये देखिए, जो सरफेस पे जो ये तल है, इस तल पे जो वृत्त है, इस वृत्त पे जो कोण बन रहा है उसको फाई नाम दिया गया है, और जो हवा में कोण बन रहा है उसको थीटा नाम दिया गया। हवा में परिवर्तन आएगा तो डी थीटा, जमीन पे परिवर्तन आएगा तो डी फाई। तो ये आ गया। अब हमें पता है कि जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई दोनों की गुणा कर दीजिए, साइन थीटा डी फाई डी थीटा।
इस तरीके से आपका ds आया। तो ये था सारी कथा। अब तो मान गए आप, मैंने सही कहा था। चलिए अब मान गए तो करते हैं समाकलन। अब दो समाकलन है, एक तो है आपके पास थीटा और एक है फाई। तो ये है आपके जिसका समाकलन करना है साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई प्लस कॉस थीटा, और ये वाला आपका भैया साइन थीटा ds कीजिएगा डी फाई। अब आपको जो समाकलन पहले करना वो पहले कर लीजिए, जो बाद में करना वो बाद में कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है। चलिए पहले फाई वाला निपटा देता हूँ। तो फाई की लिमिट है 0 से लेकर 2 पाई तक। फाई पूरा सर्किल का कोण है, क्योंकि वो फर्श पे है, फर्श पे तो वो पूरा घूमेगा, पूरा राउंड काटेगा 0 से लेकर 2 पाई। थीटा जो है वो ज़मीन से ऊपर तक ऐसे 90 डिग्री। थीटा आपका 0 से π/2 तक चलेगा। पहले फाई वाला समाकलन निपटा लेते हैं। तो साइन थीटा बाहर, साइन फाई का कॉस फाई 0 से लेकर π/2 तक, फाई 0 से लेकर 2 पाई तक, सॉरी फाई 0 से लेकर 2 पाई तक, साइन थीटा बाहर, साइन फाई का कॉस फाई माइनस कॉस फाई 0 से लेकर 2 पाई तक, कॉस थीटा बाहर, डी फाई का फाई, और डी थीटा वाला समाकलन अभी आपका वेट कर रहा है 0 से लेकर π/2 तक। कुछ तो पीछा छूट गया। कॉस 2 पाई का मान भी 1 होता है, कॉस 0 का मान भी होता है, एक में से एक गया 0, ये 0, यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन कॉस 2 पाई का मान 1, कॉस 0 का मान 1, एक में से एक गया 0। अरे वाह भाई, इससे बढ़िया क्या होगा। हम तो चाहते थे ऐसा ही हो, ऐसा ही हो रहा है। अब आप डी थीटा वाला कर लीजिए समाकलन, ताकि पीछे छूटे। 2 पाई बाहर, कुछ छूट तो नहीं गया ना, उसका ध्यान रखिएगा। हाँ छूटा तो है भैया, एक बाहर आपका साइन थीटा वेट कर रहा था यार, साइन थीटा आपने छोड़ दिया बाहर, साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये साइन थीटा को आने दीजिए, तो ये जगह साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा 2 पाई जहाँ बाहर, 2 पाई क्यों, पाई बाहर निकाल दीजिए, 2 इनको दे दीजिए, 2 इनको दे दीजिए, ताकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का सूत्र बन जाए। साइन 2 थीटा का ये सूत्र बना लेने दीजिए। पाई साइन 2 थीटा का हो गया कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, 2 बाहर ले लीजिए, माइनस भी बाहर ले लीजिए, माइनस π/2 हो जाएगा। ये रखेंगे कॉस पाई हो जाएगा, कॉस पाई का मान -1 होता है, और 0 रखेंगे तो कॉस 0 का मान -1 होता है, 1 होता है। ये 2 से माइनस के 2, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, पाई आ गया। भाई तो LHS RHS बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि LHS आ रहा था -π, देख लीजिए आपको दिखाता हूँ, -π, और RHS आ रहा है +π। इसका मतलब जो स्टोक्स थ्योरम है हमारे अनुसार स्टोक्स थ्योरम गलत है, क्योंकि हमारा एग्जाम्पल हमने चेक किया, पता चला कि वो गलत है। अब आपको थोड़ा लग रहा है कि स्टोक्स थ्योरम थोड़ी गलत हो सकती है, हमने कोई गलती की होगी, बिल्कुल हमने गलती की, ऑब्वियसली बात है। चलिए कहाँ की है, ये देखिए, ये रहा डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप, ये माइनस में आया था, हम माइनस खा गए थोड़ी देर बाद में, कायदे से यहाँ वो माइनस दिखना चाहिए था, झलकना चाहिए था, वो माइनस खा गए, और ये खाया हुआ माइनस जो है फिर लास्ट में जाके पता चला कि जो माइनस हमने खाया था वो अभी भी हमारा इंतज़ार कर रहा है, और अब जाके इसका मतलब है LHS बराबर है RHS। ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा लेंदी था, प्रोसेस मुश्किल था, उम्मीद करता हूँ आनंद जरूर आपको आया होगा। ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपने इसमें सीखी, बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारी चीज़ें बनाई, सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ औसम था। ये एरिया भी आपने निकाला DS, जो कि एक पपड़ी है खाली, आपका जो कटोरी है इस कटोरी के ऊपर की एक पपड़ी है ना, पूरी जो कटोरी बनी हुई है उसके धातु के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, पूरी धातु को काट लीजिए, तो छोटा सा जो टुकड़ा है वही आपका DS है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सिमिलर है, आप देख सकते हैं अगर आपको डाउट है इसमें कोई भी, बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन 1 के अनुसार, और इसलिए रखा गया है ताकि अगर एक क्वेश्चन सर करवाएं जो आपको टीचर है वो पढ़ाए, तो एक क्वेश्चन आपके लिए भी हो ताकि आप भी ट्राई कर सकें। तो आप देख सकते हैं इसमें भी वैसा का वैसा ही, वही सब ऊपर पार्ट, ये खाली F को जो है वो चेंज किया गया, खाली F जो है भैया वो बदला गया है, क्योंकि पिछली बार वाला F थोड़ा अलग था, इस बार वाला जो F है वो है 2x - y i कैप माइनस वाई जेड स्क्वायर जे कैप माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप, ये आपका F है। तो F थोड़ा सा अलग है, बाकी वही अर्धगोला नीचे वाला और ऊपर वाला, बस आपको तो n कैप देखिए वही रहेगा जो ऊपर था, DS वही रहेगा जो ऊपर था, फाई और थीटा की लिमिट वही रहेगी जो ऊपर थी,
तो बस सब कुछ अलग सेम रहेगा, बस खाली जो बदलेगा वो क्या बदलेगा, समाकलन चेंज होगा बस, बाकी सब कुछ वैसा ही। तो उम्मीद है आप कर लेंगे और LHS बराबर RHS प्रूव भी कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।